नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन उत्तराखंड रिएक्शन पर। तो आज का वीडियो का जो टाइटल है वो है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काजमी, जो कि पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार हैं। उनकी वीडियो है, तो उस वीडियो पे हम बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है उस वीडियो में खास, और फिर वीडियो देखने के बाद अपना रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन देंगे कि हमको ये वीडियो कैसे लगी और क्या 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 है इस वीडियो में। तो देखते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली मेम्बर तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और आज जी सैटरडे है, वीकेंड है। और हम लोग का वीकेंड पे नॉर्मली सारी दुनिया पार्टी करती है, कहीं बाहर जाती है, घूमती बिल्कुल फिरती है, शॉपिंग करती है। और बिल्कुल। मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। और आज तो हमारे इंडियन दोस्त भी सारे बिजी हैं। वो क्या है ना कि मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन निकाली और उसको वो सब लोगों के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, अपने अलावा खुद के ऊपर ट्राई नहीं कर रहे। बहुत से लोग वहां पे कह रहे हैं, उनकी अपोजिशन कह रही है कि जी पहले मोदी जी अपने ऊपर तो ट्राई करें ना वैक्सीन, फिर हमें दिएगा। लेकिन मोदी जी भी बहुत होशियार है, वो कहते हैं नहीं नहीं, पहले मैं दूसरों पे ट्राई करूंगा फिर खुद लगवाऊंगा। लेकिन चले कहीं तो पहुंचे ना, वैक्सीन कम से कम हो तो रही है, कैसी भी हो। 1% बिल्कुल हो रही सही, है मैडम। 2% सही, 10% सही। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी तक इस बारे में हमने सोचना भी शुरू नहीं किया है तो कि हमें कब कोरोना सोचोगे वैक्सीन आज लेनी है मैडम। और कहाँ से लेनी है, कौन अल्लाह का बंदा हमें देगा, कौन हमसे जो है वो फ्री में। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हम, अल्लाह का बहुत एहसान है, हम सारे काम बहुत मुफ्त में आसान। करवाते हैं। हम इंडिया की तरह पैसे जाया करने के बिल्कुल हक में नहीं है। और इसी वजह से हमारा मुल्क रोज, आपको पता है कितनी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, कितने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में लोग लेकर आते हैं, और दुनिया जो है वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। अगर हम जैसे भी बात करें, हमारा एक मलेशिया वालों ने, मलेशिया वाले वैसे बड़े खराब है ना, मैं तो कभी भी मलेशिया नहीं जाऊंगी। मलेशिया हमारे मैंने ये खराब सब है। फैसला कर लिया, पूरी दुनिया में घूमूंगी लेकिन मलेशिया नहीं जाऊंगी। ये कोई तरीका है उनका? उन्होंने हमारा जो प्लेन गया था वहां पे बेचारा, उनसे उनके पैसेंजर्स को लेने के लिए, वो उन्होंने वहीं पे ग्राउंड कर लिया और कहते जी आपने पेमेंट नहीं की है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, हमने तो बहुत लोगों की पेमेंट नहीं की, आप कोई पहले ना आप आखिरी हैं। तो आप दूसरों से सबक सीखे। हर बंदा तो इस तरह नहीं करता कि वो हमारा प्लेन पकड़ ले और ये वो। अब मुझे समझ आया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं नहीं गए। गए। देखें, प्राइम मिनिस्टर वहां जाते और वहां पे वो जो प्लेन था उसको वो ग्राउंड कर लेते और फिर आने नहीं देते, इमरान खान साहब को वहीं बिठा लेते चिलगोजे खाने के लिए। चिलगोजे से मुझे याद है, मुझे नहीं पता हिंदी में चिलगोजे को क्या कहते हैं। चिलगोजे को और क्या बोलते लेकिन हैं ये मैडम, है मुझे भी नहीं है कि पता। इतने महंगे हैं ना चिलगोजे, कि हमने तो इस पूरे सीजन में हाथ भी नहीं लगाए, एक नजर देखा तक नहीं है ड्राई फ्रूट्स में कि चिलगोजे नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे आप लोग मुझे बताइए चिलगोजे को क्या कहते हैं? वो इतने इतने से होते हैं ना, उनको छिल छिल कर बड़ी मुश्किल से खाने को मिलते हैं, लेकिन बड़े मजे के होते हैं। तो खैर, मैं कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि इमरान खान साहब इसी वजह से जो है ना वो वहाँ की जो मलेशिया की कॉन्फ्रेंस थी उसमें नहीं गए, और उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं जा रहा, इसलिए कि ये तो अजीब ही लोग हैं। मतलब वो पैसेंजर भी रख लेते हैं और वो जहाज भी रख लेते हैं और फिर वो आने भी नहीं देते हैं। मतलब ये मोहब्बत नहीं है उनकी, ये एक सेल्फिशनेस है, एक अजीब सी हरकत है ना, कि देखें पैसे नहीं दिए तो क्या हो गए, दे देंगे, कौन से भागे जा रहे हैं, कंट्री लेके कहाँ भाग जाएंगे हम लोग। बिल्कुल। लेकिन नहीं, बस कुछ लोग होते हैं इस तरह के। और अगर हम अपने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर उनसे हम पूछें कि जी शाह साहब बताइए ना भला, ये मलेशिया ने क्या किया और हमारा तो प्लेन ही रोक लिया, और हमें तो कहा कि जी आपने पेमेंट नहीं की है, वो जो लीज पे आपने जहाज खरीदे। तो वो आगे से पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं भारत पूरे खत्ते में अकेला हो रहा है, भारत पूरी दुनिया में अकेला हो रहा है। अरे शाह साहब, भारत हमने पूरी आपसे दुनिया में पूछा अकेला है हो रहा प्लेन का, है। आप हमें ये बता रहे हैं कि भारत तन्हा हो रहा है दुनिया में। भारत पूरे दुनिया में भारत को कोई पूछ बिल्कुल नहीं रहा, तो बिल्कुल। अच्छी बात है ना। हम तो खुद चाहते हैं कि हमें भी कोई ना पूछे, इसलिए कि हमें तो पूछ पूछ के दिमाग खाया हुआ है। आईएमएफ ने भी और दूसरे वर्ल्ड बैंक और जिससे भी हमने पैसे उठाए हैं,
उस चीज से तो भारत बचा हुआ है, इसीलिए भारत ने किसी से पैसे ही नहीं लिए। अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं गुजारा कैसे करते हैं लोग बगैर पैसे मांगे। हमें तो मतलब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम किसी से मांगे बगैर जो है वो अपना कंट्री को चला सकते हैं। और ये भारत के लोग पता नहीं क्या क्या लकड़ियां खाते हैं कि क्या खाते हैं, हवा नहीं नहीं, खाते हैं। रोटी और खाते ये हैं लोग मैडम। मतलब इनकी गवर्नमेंट जो है वो कोई खास ऐसा लोन पकड़ती ही नहीं है कि कोई कंट्री इनके पीछे पड़े, इसी वजह से तो अकेले हो रहे हैं। अब देखिएगा बिल्कुल भारत जो है ना तनहा हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, कोई इसको नहीं पूछेगा। सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे ही लगे रहेंगे, लाओ हमारे पैसे निकालो। सऊदी अरब कहेगा पैसे निकालो, कतर कहेगा पैसे निकालो, चाइना कहेगा या अल्लाह चाइना तो ना ही कहे तो अच्छा है। चाइना ने कहा ना तो हम सबकी आंखें यूं छोटी छोटी करनी पड़ेंगी हमें, और नाके भी ऐसे, आपको पता है ना छोटी छोटी नाक होती है उनकी, छोटी छोटी आईज होती है। हाँ, तो चाइना हमें तो वालों की फिर होती है। चाइनीज ही बनना पड़ जाएगा, इसलिए अगर कहीं चाइना ने पैसे मांग लिए तो बस समझो जी भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरा उनकी बहुत पाकिस्तान ऐसा चाइना देखने में बन बड़े गया मजे मैडम। का लगता है मुझे जब वो कहते हैं ना लेने के देने पड़ गए। खैर हम आगे चलते हैं और आपको हम एक चीज दिखाते हैं। ये देखिए ये खान साहब की एक पिक्चर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही समझ रहे हैं, दिन का वक्त है। ऐसे और मुझे हाँ खान साहब ऐसे। शाम के 7 बजे से पहले ये जो है ना डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कहीं पे पाकिस्तानियों आपका जो ऐसे प्लेन है ऐसे वो रखेंगे, ग्राउंड हाँ कर दिया ऐसे जाए और ऐसे। आपको ना दिया जाए, आपको कहा जाए कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने तो पैसे नहीं दिए हैं, आप खुद ही जाइए। तो उसके लिए सीधा साधा तरीका ये है कि आप यूं करके हाथ फैलाइए और उड़ जाइए। ये जो टैलेंट है ना, ये सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट में है कि वो इस तरह के टोटके बताती रहती है, इस तरह के ट्रिक्स बताती रहती है। तो बिल्कुल आप जैसे देख रहे हैं आप लोग भी सीख लीजिए, और जो हिंदुस्तानी देख रहे हैं हमें वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी ये जरूर सीख लें कि अगर बिल्कुल कभी आप दोस्त है किसी ऐसी मैडम, जगह फंस हिंदुस्तानी जाए जहाँ सब आपका दोस्त प्लेन हैं। ग्राउंड कर दिया जाए। और वैसे तो ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही होता है कि ग्राउंड कर दिया उसके बाद पैसे ना देने के ऊपर तो आप ऐसे हाथ स्ट्रेट करके और उड़ सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं हर फैसला मेरिट पे करता हूँ, इसी वजह से उन्होंने उस्मान बुजदार साहब को लगाया, जिनका हमें कुछ कख समझ नहीं आ रही। लाहौर का हशर हुआ हुआ है, शदीद गंदगी के ढेर पड़े हैं और साफ करने के लिए कोई नहीं है। कभी कहते हैं हाँ कुछ अच्छा। मशीनरी भेज रहे हैं, कभी कहते हैं भेज दिए। और लेकिन 12 लोग आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर लोगों को शहबाज शरीफ साहब बहुत याद आ रहे हैं इस वक्त। और क्योंकि जब तक शहबाज शरीफ साहब थे तो लाहौर जो था वो वाकई में उन्होंने पेरिस बना दिया था। मैं खुद बहुत दफ़ा लाहौर गई, और क्योंकि इस्लामाबाद से मुश्किल से 4 घंटे की ड्राइव है तो आना जाना आसान होता है। मैं गई वहां पर इंटरव्यूज वगैरह बनाने के लिए हसन निसार साहब और दूसरों के साथ। तो वो बहुत खूबसूरत हुआ करता था, बहुत साफ सुथरा होता था। अभी तो खैर मुझे खुद 1 डेढ़ साल हो गया मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं लाहौर जाऊँ और लाहौर जाके फिर मैं वहां से भी पॉइंट ऑफ व्यू के शोज कुछ बनाऊं और वहां के लोगों से भी आप लोगों को मिलवाऊं। तो मगर देखें जरा ये धुंध जो है ना, ये फोग जो है वो कम हो जाए, क्योंकि इसमें ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। और मेरे जैसे बंदे को जिसको मुझे तो रिवर्स करना भी ठीक नहीं आता, लेकिन वैसे मैं ड्राइव कर लेती हूँ, लेकिन हाँ रिवर्स रिवर्स में करना वाकई में थोड़ी ठीक फंस नहीं जाती हूँ। अगर इधर उधर से सारी गाड़ियां हटा दें तो फिर मैं रिवर्स अच्छे से कर लेती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं आता, लेकिन खैर एनीवे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और उसमें एक चीज मैं आपको बल्कि पढ़ के बताती हूँ कि विराट कोहली साहब जो कि बड़े फेवरेट है मेरे भी और है। बहुत मेरे भी से हैं, पाकिस्तानियों के पूरे इंडिया के हैं। क्रिकेटर जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपने जो है अभी तक 56 टेस्ट मैचेस उन्होंने जो है वो खेले हैं, जिसमें के 33 उन्होंने जीते हैं। और जो जीतने की जैसे कहते परसेंटेज वो रही वो 59 रही है। इमरान खान साहब ने जब वो कैप्टन थे तो उसमें कैप्टनसी में उन्होंने 48 टेस्ट मैचेस जो है वो खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 14 उन्होंने जीते हैं और जो परसेंटेज रही है जीतने की वो 29% रही है। लेकिन ना पता नहीं वो कौन लगती जिन्होंने सर्वे निकाला और उन्होंने इमरान खान साहब को कह दिया कि जी सबसे अच्छे क्रिकेटर ये रहे हैं। इस बात पर यूथिए जो जो कि पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हों चाहे सोशल मीडिया से बाहर हों अच्छा। या किसी जगह भी हों, वो धमाल डाल 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 के पागल हो गए दा- कि जी हमारा कैप्टन तो सबसे नंबर 1 है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर विराट कोहली साहब जो है उन्होंने उससे ज्यादा मैचेस खेले भी हैं, उससे ज्यादा मैचेस जीते भी हैं, तो फिर साड्डा खान कैसे आगे आ गया? ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। अब इसके ऊपर बहुत से मेरे ऊपर जो है ना गद्दारी के फतवे आने वाले होंगे, लेकिन उनको मैं पढ़ती नहीं हूँ, आते रहते हैं, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज और है
और वो ये कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट हमारी है इमरान खान साहब की, उनको कोई तकरीबन 3 साल होने के बाद उनको समझ अच्छा। ही नहीं लग रही है कि जी गवर्नमेंट को चलाते कैसे हैं। और पिछली गवर्नमेंट में जो पब्लिक थी, जो आम पब्लिक है मेरे जैसी, उसको जो है वो रोटी 5 रुपए की मिलती थी। और अब हम लोग इतने अमीर हो गए हैं और हम अब 20 रुपए की रोटी खाते हैं। वही क्या रोटी जो हमें दो 20 तीन साल रुपए पहले 5 रुपए की मिलती बहुत थी, महंगा है वही भाई। रोटी अब हमें 20 रुपए की मिलती है। इसलिए इंडियंस कान खोल के सुन ले। बिल्कुल आइंदा सुन अगर रहे हैं हम, किसी ने कान ये खोल के। कहा ना कि पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है और हम तो कुछ भी खरीद सकते हैं, तो आप जाके यहाँ पे रोटी का रेट पता कर लिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि हम लोग 20 रुपए की एक रोटी आती है हमारे यहाँ, वो हम खा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे वैसा नहीं, हम लोग बहुत अमीर लोग हैं, वो तो हम आप लोगों से कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। तो खैर एनीवे, ये तो थे हमारी वो है। अब आपको बता रहे थे कि कितना हमारे पास पैसा है और कितना हम अमीर कर दिया है हमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, कि वही रोटी जो 5 रुपए में मिलती थी अब लोग 20 रुपए की लेते हैं। और उसके आगे क्या होगा पता नहीं। अभी इन्होंने वैसे 3 साल हो गए, 2 साल और इनके निकल पाएंगे या नहीं ये हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज और है, वो जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने मतलब अपनी जो हलफबर्दारी थी, जिसमें उनके जो इवेंट इनका था, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया कोई नहीं। तो अब देखे ना, हर किसी के लोग जो है वो अगेंस्ट भी होते हैं और फेवर में भी बिल्कुल। होते हैं। तो इमरान खान साहब के जो फेवर में नहीं है जो लोग, वो अच्छा। पता है कैसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया कि ऐसा ना होता कि वहां जाके कोई किसी से डोनेशन मांगनी शुरू कर देते। लेकिन खान साहब को तो हम लोग कर देते, पहले हॉस्पिटल के लिए मांगा, फिर यूनिवर्सिटी के लिए मांगा, कभी किसी चीज के लिए मांगते हैं, अब आजकल कोरोना के लिए मांग रहे हैं। जो मिलता है उसको कहते हैं हमारे यहाँ बड़ा जी कोरोना हो गया, हमारे पास तो वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। तो वो जो कोई उठता है वो अपनी जेब में से ना 2-4 रुपए निकाल के देकर ही जाता है। तो इसलिए हो सकता है उन्होंने ना बुलाया, इसलिए कि वहां पे तो आपको पता है ना बड़े बड़े लोग आए होंगे। बड़े बड़े यूएस प्रेसिडेंट जो है वो बड़े हलफ बड़े उठा रहे, लोग। कोई मजाक बात तो नहीं है ना। तो वहां पे तो इमरान खान साहब अगर पहुंच जाते तो बस, हमारे मुल्क में तो पैसा ही पैसा होता, इतना ऐसा ही ज्यादा पैसा। पैसा होता। लेकिन ये अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, तो वो अब कैसे करेगा? जाहिर है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए बुरा ही करेगा। तो उन्होंने उनको नहीं बुलाया। लेकिन खैर, खान साहब दोबारा जब किसी और बहाने से चले जाएंगे, आपको पता है ना, छोटा सा बाथरूम रग लेके जाते हैं। इतने सादगी पसंद है, इतना सादा हमारा प्राइम मिनिस्टर है। एक मोदी जी को देखो, बहुत फजूल सादा। खर्च इंसान। अपनी कंट्री में लोग भूखे मर रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं, लेकिन नहीं जी, इतना लंबा रेड कारपेट बिछा दिया उनके लिए। उनकी जो स्टाफ था उनका, जो वहां पे उनकी एम्बेसी थी इंडिया की, उसने वहां अमेरिका में इतना लंबा रेड कारपेट बिछाया। अरे मोदी जी कुछ तो सीख लेना। बेशक दुश्मन सही, पाकिस्तान को आप दुश्मन समझते होंगे, हम नहीं समझते, हम तो आपको अपना पड़ोसी समझते हैं। तो आप कुछ तो सीखे इमरान खान इन्हें साहब। हम भी देखा नहीं मैं पड़ोसी कितना समझते छोटा हैं। बाथरूम रख, मतलब इससे बड़ा बाथरूम रख तो मतलब मेरे बाथरूम में लगा हुआ है, मैं आपको पिक्चर भेजूंगी आप लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, उससे भी छोटा रग उन्होंने डाला था मलिया लोधी साहिबा ने। तो कुछ तो मोदी जी ख्याल करें, आपके लोग जो है वो कितने परेशान है और आपको मतलब अपने चौंचलों से ही फुर्सत नहीं मिल रही, मतलब कुछ भी करेंगे। इतने लंबे लंबे कारपेट बिछा के आपने गुजरना ही तो था ना, वो छोटे रग से भी गुजरा जा सकता था। इमरान खान साहब को देखे, उन्होंने इतना छोटा सा रेड कलर का ना बाथरूम, इतना क्यूट लग रहा था ना वो बाथरूम रग, मुझे बहुत ऐसा क्यूट। लग रहा था उसके ऊपर मेरी बिल्ली बैठा करती थी। एक मेरे पास ऐसा रग था इतना बड़ा, उस पर मेरी बिल्ली बैठा रहती थी। तो वो मुझे लगता है उस तरह के कोई चीज वो शायद उन्होंने बिछा दी उनके लिए कि ठीक है गुजरने दो, छोटे से भी निकल जाएंगे। तो उसके बाद वो बसों में सफर करते हुए हमें नजर आए। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में जैसे मोदी जी को लेने के लिए आते हैं लोग, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोदी जी की तो आदत है पैसा फेंकने की, हर वक्त पैसा जाया करते रहते हैं। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है ना, मुझे इसीलिए पसंद नहीं है कि पैसा बहुत जाया करते हैं वो। अब क्या जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बुलाने की एयरपोर्ट के, आपको लेने के लिए आए? हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह देखे ना, ना कोई लेने जाता है ना कोई छोड़ने जाता है, कहीं कोई भी नहीं है। मतलब कोई मुंह ही नहीं लगाता। नहीं सॉरी, ऐसा नहीं करते, मैं ये एडिट कर दूंगी, मैंने गलत कहा। नहीं नहीं, मुंह बहुत लगाते हैं लोग। क्या बोलना चाह रही हूँ नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या देखिए बोलना इससे चाह रहे हैं? सादगी होती है। ठीक है मोदी जी, आप भी जो है ना वो बसों में सफर किया करें और स्टाफ को बुलाने की जरूरत नहीं है। और ना ही जिस कंट्री में भी जाते हैं वहां का प्राइम मिनिस्टर आपने देखा कभी? हमारे प्राइम मिनिस्टर को कभी कोई प्राइम मिनिस्टर रिसीव करने आया है? कभी नहीं आया। नहीं आया। आपको करने आ जाते हैं क्योंकि आप बिल्कुल आते हैं। लोगों का टाइम जाया करते हैं। आप कहते हैं मुझे लेने के लिए आओ तब मैं आऊंगा, मतलब पक्का देसी तरीका है ना। जो मेरी फैमिली में ना, मेरे मामू चाचा की फैमिली आती है ना, तो हमें कहते हैं एयरपोर्ट लेने आओ। हम वहाँ एयरपोर्ट लेने जाते हैं, उनको खड़े रहते हैं, जहाज आ रहा है, जहाज आ रहा है, जहाज आ रहा है, जहाज। उसके बाद जब वो वापस जाते हैं तब भी वो हमें कहते हैं वहां हमें एयरपोर्ट छोड़ दो।
तो हम फिर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ के बिल्कुल बोर्डिंग पास दिला के टाटा बाय बाय करके तभी वापस आते। तो वो मोदी जी की ना कुछ उस किस्म की देसी वाली आदत है। हमारा प्राइम मिनिस्टर ना हमेशा बाहर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देसी तरीके के से रहने की आदत नहीं है। तो इस वजह से ना उसे कोई लेने आता है, ना कोई छोड़ने जाता है, ना कोई रग नहीं, ना कोई कारपेट बिछाता है, ना कोई पूछता है, ना कोई कहता है कब आओगे, ना पूछता है कब जाओगे, मतलब ना कोई बुलाता है, ना कोई भेजता है। तो वो एक इसको सादगी कहते हैं। लेकिन अच्छा। हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, हमारे जो इंडियन फॉलोअर्स हैं, या जो हमारी ट्विटर फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो इस बात का हमेशा ही नेगेटिव पॉइंट उठाते हैं। और नहीं नहीं यूपीओ को नहीं, तो पता नहीं क्या मिर्चें नेगेटिव। लग जाती हैं। यार मैं तो तारीफ कर रही हूँ उनकी सादगी की, हद हो गई है आप लोगों को। यानी इतना सादा प्राइम मिनिस्टर के, तोबा तोबा तोबा। खैर तौबा एनीवे, तौबा हम आगे तौबा। बढ़ते हैं। और हमारे पास इसके अलावा और कौन सी खबर है? एक खबर और है कि खान साहब को जो है उनके एडवाइजर्स ने कहा है कि खान साहब आजकल ना हमारे जहाज बड़े फड़े जा रहे हैं, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं ट्रैवलिंग ना ही करें। इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो साथ में खान साहब को भी बिठा लें, प्लेन को भी रख लें, और फिर कहेंगे लाओ जी लीज के पैसे कटो। इसलिए कि हम हमारा तो ये मतलब मानना है कि हम लीज के पेपर्स पे साइन कर देते हैं, लेकिन लीज हम देते नहीं। देते नहीं। ये तो मतलब पब्लिक को भी पता है, सारी दुनिया को पता है, फिर भी वो हमारे पे ट्रस्ट करके हमें जहाज दिए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर यही चीज नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में हुई होती, तो पीटीआई वाले क्या कहते हैं? पीटीआई वाले यूथ ही ये कहते हैं कि जी ये तो शाहिद खाकान अब्बासी के जहाज जो है ना उसको चलाने के लिए पीआईए को तबाह कर रहे हैं। तो अब तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं है, तो बिल्कुल। अब आप किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? किस लिए आप पीआईए को तबाह कर रहे हो? और पीआईए का चार्ज आपने जिन जनरल साहब को दे रखा है, उनको तो मेरा ख्याल उन्होंने दिल में ना उनसे कहा होगा कि जी मैं तुम्हें डिसमिस कर रहा हूँ। इसलिए कि मुंह से कहने की तो हिम्मत ही नहीं है ना। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ तो हर इदारे में एक पुराना रिटायर्ड फौजी जो है ना वो बैठा रहता है, और फिर वो बैठ के ना, ऐसे नहीं, एक मिनट, वो फिर बैठ के ना काम कोई नहीं करता, आपको पता है ना। अब प्लीज, मैंने जो ऐसे किया था ना वो इशारा, वो मुझे वैसे श्रीदेवी की मूवी नगीना याद आ रही थी। बड़ी अच्छा वो काम किया करती थी, मेरी बड़ी फेवरेट थी। और वो नगीना में जो उन्होंने वो सांप वाला डांस किया था ना, ये भी वैसे ही मेरे जहन में आ गया। पता नहीं ये क्या मुझे होता है ना, कि जो पुराने जनरल्स के नाम पे मुझे ये ऐसे ऐसे करके क्यों होता है। खैर छोड़े, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, मैं तो मजाक कर रही थी, खुदा के लिए मैं मजाक कर रही थी, मेरे घर मत आ जाना। नहीं तो नहीं, कोई नहीं अच्छा, आएगा। अब मैं चलती हूँ, और आपसे फिर अगली वीडियो पे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। और प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी इंसान, अगर कोई इंसान हमारे चैनल को इस वक्त देख रहे हम हैं इंसान ही और है उन्होंने मैडम। सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमें प्रूफ दें कि आप इंसान हैं। और अगर आप बिल्कुल। इंसान हैं, तो आपको सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक करने में, उस टैब को क्लिक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो बिल्कुल आप चेक करें कि आप इंसान हैं या कोई और भटकी हुई आत्मा है। तो इसलिए आप वो जो सब्सक्रिप्शन का जो टैब है उसको प्लीज क्लिक करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा कि देखा आपने आरजू काजमी जी की वीडियो, उसमें जो है उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज कर रखा है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, इमरान खान जी को। और वो जो मलेशिया के जो प्लेन रेंट पे ले रखे हैं पाकिस्तान ने, उस मामले में भी बात कर रही थी कि उनके जो पैसेंजर से भरा प्लेन जो है मलेशिया ने वहीं रख लिया है अपने पास। और वो उनके पैसेंजर भी रख लिए हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है किराया नहीं दिया। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रही थी, और करना भी चाहिए। यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है। कोई भी सरकार, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, या कोई दूसरी गवर्नमेंट हो, तो आदमियों को जो है, जो भी आम नागरिक हैं, उनको सरकार के कामकाज पर क्वेश्चन करने चाहिए। यही डेमोक्रेसी है। तो आरजू काजमी जी बोल रही थी कि जो है, अगर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे कुछ पूछते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो वो बोलते हैं कि क्या है, भारत पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया है, और ये भारत की चाल है, भारत करवा रहा है, वगैरह वगैरह। तो जैसा कि उन्होंने काफ़ी बातें की। और वो कूड़े की भी पाकिस्तान में गंदगी बहुत है, वो भी बातें। और सबसे बड़ी बात, रोटी।
एक रोटी की कीमत 3-4 साल पहले जो है 5 से 10 रुपए थी, वो 20 रुपए हो चुकी है। तो रोटी तो ऐसी चीज़ है कि जिसको एक आम आदमी से लेकर और कितना बड़ा से बड़ा आदमी होगा वो भी रोटी खाता है, सड़क पे सोने वाला इंसान भी रोटी खाता है। तो देखो, गाड़ी महंगी हो तो वो तो जिसके पास पैसा होगा वही आदमी खरीदेगा, लेकिन जहाँ तक खाने पीने की चीज़ें हैं अगर वो महंगी होंगी तो उस चीज़ से जो है आम आदमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है उसके लाइफ स्टाइल पे। और महंगाई की मार जो है सबसे ज़्यादा आम आदमी पे पड़ती है। तो रोटी 20 रुपए, मतलब सुन के भी जो है बहुत अचंभा हो रहा है कि 20 रुपए की रोटी। और जैसा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में बताया कि विदेश के लोग जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मतलब हमारे देश यानी कि उनके देश के प्रधानमंत्री को ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी पे भी बात कर रही थी। तो होना चाहिए, करनी चाहिए बात। वो प्रत्येक हमारे देश में, मैं अपने यहाँ की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, तो गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेगी या कोई नया कानून लाएगी, अगर पब्लिक को वो सही नहीं लग रहा है तो पब्लिक भी बात करती है, प्रोटेस्ट करती है। और यही होता है डेमोक्रेसी में, वो ये होता है। जरूर वही सरकार की बात है, हमें नहीं अच्छी लग रही है तो आदमी को, इंसान को अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, और वो ये आलू काजमी जी कर रहे हैं और मैं उनको जानता हूँ, बहुत बड़ी पत्रकार हैं। और तो आप जो है तो सारे दोस्त मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हैं। और अपने सभी दोस्तों को, यारों को, फैमिली मेम्बर को, सब लोगों को व्हाट्सएप पे वीडियो भेजें ताकि। और एक दूसरी बात कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए आने वाली वीडियो का, और आप मेरी वीडियो का अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा रिएक्शन। और धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।